नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज रामनवमी का शुभ दिन है। देश भर में भगवान श्री राम का जन्म बड़े उत्सव के साथ मनाया गया। अयोध्या में तो आज अलग ही वातावरण था। 500 साल के बाद रामलला ने भव्य मंदिर में अपना जन्मदिन मनाया। दोपहर को ठीक 12 बजे गर्भगृह में सूर्य भगवान ने रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक किया। प्रभु राम को 56 भोग लगाए गए। दुनिया भर से भक्त रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे कस्बों और गांवों में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन और उनके आदर्श विकसित भारत के निर्माण का सशक्त आधार बनेंगे। उनका आशीर्वाद आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। क्योंकि चुनाव का वक्त है, इसलिए रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्राओं में सभी पार्टियों के नेता शामिल हुए। बंगाल में तो तृणमूल कांग्रेस ने भी शोभा यात्रा निकाली। नागपुर में नितिन गडकरी और उनके खिलाफ लड़ने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार दोनों एक साथ प्रभु राम की पूजा करने पहुंचे। उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग अयोध्या में मंदिर निर्माण का क्रेडिट लेते हुए दिखाई दिए। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी प्रभु राम का जिक्र किया। उन्होंने भी सबको रामनवमी की शुभकामनाएं दी। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने कहा, मंदिर में तो ढोंगी जाते हैं, वो मंदिर नहीं जाते। रामनवमी तो हजारों साल से मनाई जा रही है। राम किसी की बपौती नहीं है। राम गोपाल यादव ने कहा, इस देश में एक नहीं हजारों राम मंदिर हैं। अयोध्या में तो बीजेपी ने बड़ा अशुभ काम किया है, इसकी सजा बीजेपी को मिलेगी। राम गोपाल यादव को योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। कैसे विरोधी दलों के नेता राम राम जप रहे हैं, यह भी देखने वाली बात है, और यह सब मैं आपको दिखाऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले देखते हैं उस ऐतिहासिक पल को जब अयोध्या में रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक हुआ। अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहली रामनवमी है। क्योंकि 500 साल के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं, इसलिए इस बार की रामनवमी पर अयोध्या में जबरदस्त तैयारी की गई थी। पूरी अयोध्या को सजाया गया। दुनिया भर से 15 लाख से ज्यादा भक्त अयोध्या पहुंचे। 3.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। पूरी अयोध्या राम भक्तों से पटी पड़ी थी। सबको उस पल का इंतजार था जब रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। रामलला का सूर्य तिलक होगा। ठीक 12 बजे गर्भगृह में लाइट्स बंद कर दी गई। सूर्य की किरणों का प्रवेश हुआ। रामलला के मस्तक पर सूर्य भगवान ने तिलक किया और उस वक्त घंटे घड़ियाल की आवाज से पूरा माहौल गूंजने लगा। रामलला के सूर्य तिलक की तैयारी साइंटिफिक तरीके से की गई थी। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च रुड़की और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने इसके लिए पूरा मैकेनिज्म डिजाइन किया था। तीसरी मंजिल से सूर्य किरणों को गर्भगृह तक लाना और रामलला के मस्तक पर डालना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था और वैज्ञानिकों की मेहनत ने इस कठिन काम को आसान बना दिया। आज दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें पहले मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगे मिरर पर पड़ी। वहां से रिफ्लेक्ट होकर वो एक पीतल के पाइप के जरिए मंदिर की पहली मंजिल तक पहुंची और फिर सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्टर के जरिए गर्भगृह की दीवार में बने सुराख के रास्ते रामलला के मस्तक तक लाया गया। यह सूर्य तिलक 58 मिलीमीटर का था। करीब 3 से 4 मिनट तक सूर्य की किरणों ने रामलला के मस्तक पर तिलक किया।
इस दृश्य को देखने के लिए तमाम राम भक्त मंदिर में मौजूद थे, लेकिन जिस समय रामलला का सूर्य तिलक हो रहा था, गर्भगृह में श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई ताकि ज्यादा भीड़ न हो जाए। और जैसे ही रामलला का सूर्याभिषेक हुआ, भगवान की आरती की गई। करोड़ों राम भक्तों ने इस दृश्य को टीवी स्क्रीन पर लाइव देखा। जिस वक्त रामलला का सूर्य तिलक हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय असम के नलबाड़ी में एक इलेक्शन रैली करके निकले थे। 12 बजे वो हेलीकॉप्टर में थे। मोदी ने हेलीकॉप्टर में बैठकर ही ऑनलाइन रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत दृश्य को देखा। मोदी श्रद्धा भाव से भरे हुए दिखाई दिए। उन्होंने इस पवित्र क्षण का साक्षी बनने से पहले अपने जूते उतारे और फिर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के सूर्य तिलक का नजारा देखा और वहीं से प्रभु श्री राम को प्रणाम किया। मोदी ने अपना यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि करोड़ों भारतीयों की तरह उनके लिए भी यह एक इमोशनल मोमेंट था। इससे पहले मोदी ने नलबाड़ी की चुनावी सभा में भी रामलला के सूर्य तिलक का जिक्र किया। मोदी ने कहा, अयोध्या में जो उत्सव चल रहा है उससे हर राम भक्त जुड़ना चाहता है, लेकिन हर कोई अयोध्या तो पहुंच नहीं सकता, इसलिए दूर से ही भगवान को प्रणाम करके उनके सूर्य तिलक में शामिल होना चाहिए। मोदी ने वहां मौजूद लोगों से अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर भगवान राम के इस उत्सव में शामिल होने की अपील की और उसके बाद जय श्री राम के नारे भी लगाए। अयोध्या में और पूरे देश में प्रभु राम के जन्मोत्सव, प्रभु राम के स्वागत का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। हम भी उससे जुड़ना चाहते हैं। भले हम अयोध्या नहीं पहुंच पाए, हम यहां से प्रभु राम के जन्मोत्सव में जुड़ने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करके हम भी प्रभु राम को प्रणाम करें। उस सूर्य तिलक की तरह हम भी अपने मोबाइल का फ्लैश निकाल करके, फ्लैश चालू करके, सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें। सब लोग, भले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सबने यहां से उसमें शरीक होकर के आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। सूर्यवंशी प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के वक्त रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक वाकई में ऐतिहासिक क्षण था। ये विरासत के संरक्षण और विज्ञान के संवर्धन से बने विकास पथ का प्रमाण है। रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक का काम देखने सुनने में जितना आसान लग रहा है, वो असलियत में बहुत कठिन था। इसमें वैज्ञानिकों का अथक परिश्रम लगा। मंदिर निर्माण कमेटी के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बहुत दिन पहले बताया था कि रामलला के मस्तक पर सूर्य तिलक का आइडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। जब राम मंदिर निर्माण का काम शुरू होने वाला था,
उस वक्त हर छोटी बड़ी बात पर विचार हो रहा था। उसी वक्त मोदी ने सुझाव दिया था कि प्रभु श्री राम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, इसलिए क्या ऐसा हो सकता है कि रामनवमी के दिन रामलला का तिलक स्वयं सूर्य भगवान करें, सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर अभिषेक करें। उस मीटिंग में प्रधानमंत्री के सुझाव पर अमल करने पर सहमति बनी, लेकिन इसके बाद मोदी ने यह काम सिर्फ मंदिर निर्माण के काम में लगे लोगों पर नहीं छोड़ा, खुद प्रयास शुरू कर दिए। उन्होंने महाराष्ट्र और कर्नाटक के विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों से बात की और उन्हें इस काम की जिम्मेदारी भी सौंपी। और आज मोदी का यह सजेशन हकीकत में बदलता हुआ दिखाई दिया और पूरी दुनिया ने गर्भगृह में विराजमान रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन किए। कोणार्क के सूर्य मंदिर सहित देश भर में ऐसे कई मंदिर हैं जहां सूर्य की किरणें सीधे भगवान की मूर्ति पर पड़ती हैं। नोट करने की बात है कि जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर में यह काम साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस की मदद से हुआ, वैज्ञानिकों ने किया, हजारों साल पहले भी भारत में इसी तरह की साइंटिफिक सोच और नॉलेज उपलब्ध थी, यह उसका प्रमाण है। अयोध्या में जिस वक्त रामलला का सूर्य तिलक हो रहा था, उस समय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। चूंकि हर साल रामनवमी पर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, इसलिए योगी कल शाम ही गोरखपुर पहुंच गए थे। आज उन्होंने हवन पूजन करने के बाद गौ माता की सेवा की। इसके बाद शक्ति स्वरूपा कन्याओं के पांव पखारे, उन्हें चुंदरी पहनाई, कन्या पूजन किया और उसके बाद उन्हें प्रसाद ग्रहण कराया। चूंकि रामनवमी का मौका है, इसलिए गोरखनाथ मंदिर में योगी ने रामलला को झूला भी झुलाया। योगी ने कहा, यह रामनवमी इसलिए विशेष है क्योंकि अयोध्या में भगवान राम के जन्म का ऐसा उत्सव 500 साल की प्रतीक्षा के बाद हो रहा है। रामनवमी के मौके पर आज नागपुर में भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या में रामलला की जैसी मूर्ति है, बिल्कुल वैसी ही मूर्ति को रथ पर स्थापित किया गया और भगवान की पूजा अर्चना की गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री और नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के उम्मीदवार विकास ठाकरे भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। सबने प्रभु राम की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की और फिर सबने मिलकर श्री राम का रथ खींचा। नागपुर के पोद्दारेश्वर राम मंदिर से निकली शोभा यात्रा को पूरे शहर में घुमाया गया। इस अवसर पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जैसा उत्साह अयोध्या में है वैसा ही उल्लास हर जगह नजर आ रहा है। नागपुर में भी उसी की झलक दिखाई दे रही है। फडणवीस ने कहा, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, उसी तरह अब राम राज्य की स्थापना की बारी है। रामनवमी की तमाम राम भक्तों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस बार की रामनवमी ये बहुत ही खास है क्योंकि प्रभु रामलला अपने मंदिर में विराजमान है, तो बहुत उत्साह है। और नागपुर की शोभा यात्रा तो अपने आप में एकता का एक प्रतीक है और राम राज्य की जो संकल्पना है, उस संकल्पना को प्रतिपादित करने वाली ये शोभा यात्रा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश में राम राज्य लाने के लिए हमारे देशवासी निश्चित रूप से मोदी जी का साथ देंगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं ने भी जगह जगह रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली, लेकिन इस मौके पर उद्धव की पार्टी के लोगों ने सियासी बयानबाजी भी की। अरविंद सावंत ने कहा, बाला साहब की शिवसेना प्रभु राम से प्यार करती है, लेकिन बीजेपी राम नाम का व्यापार करती है। अरविंद सावंत ने कहा, अयोध्या में मंदिर तो शिव सैनिकों की वजह से बना, वरना बीजेपी के लोग तो बाबरी ध्वंस के वक्त भाग गए थे। सत्ता के लालच में रोज कलर पलटने वाले लोग आ गए, फिर भी जय श्री राम करते रहते हो। और जय श्री राम कहते हो तो एक ध्यान में रखना है कि उन्होंने वनवास में भी शबरी के बेर खाए, झूठे बेर खाए। और हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट के उद्घाटन के लिए भी मुर्मू हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी भी नहीं आए। तो ये प्रभु रामचंद्र कहने वाले लोगों की जो विचारधारा
और आचरण, इसमें कितना फर्क है वो देख लो। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा कर विपक्ष ने एकदम झूठ बोलते हो। आप लोगों ने ही बताया था ना, आया था निमंत्रण। ये लोग जब भी कोई नहीं गया ना, शिवसेना वहाँ थी, उनकी वजह से वो राम मंदिर बना है, शिवसैनिकों की वजह से। बाला साहब के जो उद्गार है ना, वो याद रखो, फिर समझ में आएगा। ये तो भाग गए थे सभी जो लोग अनुष्ठान कर रहे थे। वो कभी इसके पहले अयोध्या में गए थे क्या? इंटरेस्टिंग बात यह कि आज विरोधी दलों के ज्यादातर नेता प्रभु राम के नाम पर खामोश रहे। इलेक्शन कैंपेन के दौरान आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहली बार साथ साथ नजर आए। दोनों नेताओं ने गाजियाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सनातन की बात नहीं की, राम का नाम नहीं लिया, नहीं रामनवमी की आस्था को या इसको बड़ा पर्व बनाने पर बीजेपी को कोसा। राहुल और अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात की शुरुआत रामनवमी की शुभकामनाएं देकर जरूर की, लेकिन इसके बाद अयोध्या, राम मंदिर या सनातन के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं अपने प्रेस के साथियों को आपके माध्यम से पूरे देश और प्रदेशवासियों को मैं रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा त्योहार, ऐसे दिन जहां से अच्छी शुरुआत होती है। अखिलेश और राहुल गांधी ने तो राम का नाम लेने से किनारा कर लिया, लेकिन राम गोपाल यादव तो ऐसा लगा जैसे भरे बैठे थे। उन्होंने रामनवमी, अयोध्या और देश भर में हो रहे कार्यक्रमों को पाखंड बता दिया। राम गोपाल ने कहा कि अयोध्या में सब अशुभ हो रहा है, आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, अब बीजेपी के नेता ढोल पीट रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर साहब ने कहा वो कभी किसी मंदिर में नहीं गए, मंदिर में तो पाखंडी जाते हैं, वो घर में ही भगवान राम का नाम ले लेते हैं, इसलिए वही सच्चे भक्त हैं। रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी। रामनवमी करोड़ों लोग हजारों वर्ष से मनाते चले जा रहे हैं, और एक राम मंदिर नहीं है, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी। और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है, और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम को दंड दे। मैंने तो कभी किसी की पूजा नहीं की, मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान। मैं दिखावा नहीं कर रहा, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। राम गोपाल यादव इसलिए नाराज हैं क्योंकि बीजेपी के नेता हर सभा में अयोध्या की बात करते हैं, रामलला की बात करते हैं, सनातन को बड़ा इशू बना रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बॉयकॉट पर सवाल पूछे जाते हैं। ये बात जाहिर है राम गोपाल को परेशान कर रही होगी, इसीलिए उन्होंने कहा जो मंदिर जाते हैं वो पाखंडी हैं, अयोध्या में बना मंदिर अशुभ है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा सनातन में तो हर सुबह की शुरुआत राम नाम से होती है और जिंदगी की शाम भी राम नाम से होती है। इसमें कहां जाति है, कहां धर्म है। योगी ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का चरित्र दोहरा है। ये लोग पहले राम का प्रमाण मांगते थे और अब कह रहे हैं राम तो सबके हैं। हमारे जो पूर्वज हैं तब से किसी भी जाति, मत और मजहब का व्यक्ति है, आपसी संबोधन में क्या बोलते थे? राम राम भैया, राम राम जी, यही तो बोलते हैं ना, यही तो बोलते हैं। अब मुझे बताओ, राम के साथ हमारा संबंध किस रूप में? इस रूप में है, हमारा संबोधन ही राम राम हो गया। जिस प्रभु के लिए कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने, जिस प्रभु के लिए हम लोगों को कहा कि प्रमाण दीजिए, अरे हमारा संबोधन ही प्रमाण है। हम राम राम कह रहे हैं, ये हमारा प्रमाण है। लेकिन हमसे कहा गया अयोध्या में ही राम पैदा हुए, आप इसका प्रमाण दीजिए। बहनों और भाइयों, आज प्रमाण माननीय उच्चतम न्यायालय ने दे दिया। और हमारे पूर्वजों का संबोधन था राम राम का, और राम राम का संबोधन भी सार्थक हुआ है ना।
हुआ है ना, राम राम का संबोधन सार्थक हुआ है ना। और इसीलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग तब कहते थे राम हुए ही नहीं, और अब क्या कहते हैं? कहते हैं राम तो सबके हैं। यही है इन लोगों का दोहरापन, ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस, सपा और बसपा का। इसलिए दोहरे चरित्र में जीने वाले लोगों पर विश्वास मत करिए। यहां तो जो बोला वो होगा। एक बार जो पानी से निकल गई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। योगी आदित्यनाथ ने ठीक कहा, सनातन में तो हर सुबह की शुरुआत भगवान के नाम से होती है। जीवन की शुरुआत और जीवन का अंत भी राम नाम से होता है। इसका किसी जाति से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जब राम गोपाल यादव ने मंदिर जाने वालों को पाखंडी कहा तो मुझे आश्चर्य हुआ। राम गोपाल तो पढ़े लिखे हैं, क्या वो ये नहीं जानते कि भारत एक धर्म प्रधान देश है? क्या वो ये भूल गए कि धर्म भारतीय संस्कृति का मूल आधार है? हमारे मंदिर हमारी विरासत का प्रतीक है। क्या वो ये भूल गए कि हमारे देश में करोड़ों लोग भगवान में आस्था रखते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं? राम गोपाल यादव को ऐसे लोगों की भावनाओं को आहत करने का कोई हक नहीं है। राम गोपाल यादव इस तरह की बयानबाजी में अगर कोई सियासी फायदा ढूंढ रहे हैं, अगर समाज के किसी एक वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ी गलतफहमी में है। उन्हें और उनकी पार्टी को इसका नुकसान होगा। और आश्चर्य की बात है कि जिस बात को बाकी राजनीतिक दलों के नेता समझ गए, राम गोपाल उसको क्यों नहीं समझ पाए। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में भी इस बार बड़े पैमाने पर रामनवमी मनाई गई। हर शहर में शोभा यात्राएं निकली। बीजेपी और वीएचपी के अलावा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी रामनवमी पर शोभा यात्राओं का आयोजन किया। हालांकि ममता की सरकार ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे, इसलिए शोभा यात्राएं भी पुलिस के पहरे में निकली। हावड़ा में प्रशासन ने वीएचपी को शोभा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी थी। प्रशासन तक था कि पिछले साल रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने कलकत्ता हाईकोर्ट से अपील की। हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ यात्रा निकालने की इजाजत दे दी। परमिशन के बाद हावड़ा में विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा निकाली। जय श्री राम के नारे लगे। दुर्गा वाहिनी के नेता रितु सिंह ने कहा कि दुख की बात है, हिंदुओं को अपने ही देश में शोभा यात्रा निकालने के लिए कोर्ट जाना पड़ा, जबकि मुस्लिम त्योहारों पर ऐसी कोई रोक नहीं होती। अब हिंदू इस भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दुखद बात है कि मुझे कोर्ट जाना पड़ा। आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है क्या? हिंदुओं का देश होते हुए भी हिंदू को कोर्ट जाना पड़ा। या मुहर्रम नमाज के लिए तो कभी कोर्ट जाना नहीं पड़ता है। सारा अत्याचार हिंदुओं के साथ ही हो रहा है पश्चिम बंगाल में। इस तरीके से यहाँ की सरकार आंख बंद की रहती है और उनके हर वक्त जो बात वो कहती है वो हमेशा हिंदुओं के खिलाफ रहती है। हालांकि आज सुबह सुबह ही ममता बनर्जी ने ट्विटर पर लोगों को रामनवमी की बधाई दी, समृद्धि और विकास के लिए प्रार्थना की। लेकिन इसके बाद ममता ने यह भी लिख दिया कि लोग त्योहार मनाएं, लेकिन किसी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने ममता की इस लाइन को पकड़ लिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ममता बनर्जी दूसरे मजहब के त्योहारों पर तो इस तरह की बात नहीं कहती। ममता क्या मैसेज देना चाहती हैं? क्या हिंदू दंगा करते हैं? ममता के मैसेज हिंदू समाज का अपमान है। आज जब पूरा भारत और संपूर्ण विश्व एक अविस्मरणीय और अद्भुत श्री राम नवमी का पर्व मना रहा है, इंडी गठबंधन के नेता अपनी उसी दयनीय मानसिकता का परिचय देते हुए एक बार पुनः भारत और भारतीय संस्कृति को अपमानित और लज्जित करने से बाज नहीं आ रहे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने ट्वीट करते हुए रामनवमी के बारे में लिखा, टू मेंटेन पीस। भाई आप शांति बनाए रखने की अपील कर रही, इसका मतलब कि आप इस पर्व को अशांति से जोड़ रही हैं। यह सीधा सीधा
रामनवमी के पर्व का अपमान है, क्योंकि तमाम आपने दूसरे मजहबी मौकों के ऊपर अमन का पैगाम देने की बात कही है और यहां पर आप शांति बनाए रखने की बात कर रही हैं। पीस प्रॉस्पेरिटी नहीं बोल रही है, मेंटेन पीस, यानी एक बार फिर भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास। गौर करने वाली बात यह कि ममता बनर्जी ने इस बार रामनवमी पर पहली बार सरकारी छुट्टी का ऐलान किया। बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा जैसे त्योहारों पर तो छुट्टी होती थी, लेकिन रामनवमी पर नहीं होती थी। पहली बार आज बंगाल में रामनवमी की छुट्टी हुई। इसके अलावा आज बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। हावड़ा में एक तरफ बीएचपी की शोभा यात्रा निकली, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की। हावड़ा के पिलखाना से सालकिया तक तृणमूल कांग्रेस की जो शोभा यात्रा निकली, उसमें बड़ी संख्या में ममता की पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इसमें हिंदुओं के साथ मुस्लिम समाज के लोगों को भी बुलाया गया था। शोभा यात्रा के दौरान श्री राम के धनुष के साथ कलम भी लगाया गया। हनुमान की गदा के साथ संविधान की झांकी भी यात्रा में थी। यात्रा रास्ते में बच्चों को कलम बांट रहे थे। तृणमूल कांग्रेस के नेता मानव जायसवाल ने कहा, रामनवमी प्यार का त्योहार है, इसमें हथियार की जरूरत नहीं है। एक कलम तलवार पर भारी है, इसलिए पेन बांटे जा रहे हैं। मानव जायसवाल ने बीजेपी के इस इल्जाम को गलत बताया कि उन्हें यात्रा निकालने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी। बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे पीछे बच्चे हैं, वो भी प्रभु राम और हनुमान के झंडे को लहरा रहे हैं। और जहां जहां हम लोग जा रहे हैं, माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है, बच्चों का स्नेह मिल रहा है, क्योंकि हमने एक संकल्प लिया है। हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने हमको सिखाया है कि बच्चों का सबसे बड़ा हथियार होता है उनकी शिक्षा। तो हमने कलम बांटा है और हम कलम बांट रहे हैं। और यहाँ पे हमारे इम्तियाज भाई हैं जो हमारे स्पोर्ट्स सेल, टीएमसी स्पोर्ट्स सेल के भी मेंबर हैं। तो इन्होंने मशाल उठाया जो दिखा रहा है कि भाई धर्म चाहे कैसा किसका भी हो, हर धर्म का सम्मान करना ही सनातनी है। तो ये भी मन से सनातनी है और हम भी कर्म से सनातनी है। तो आज जिस तरीके से हावड़ा में पूरे जहाँ पे पूरे देश में हावड़ा को कलंकित किया जा रहा है, वो भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बहुत सारे तथाकथित मीडिया, आप देख सकते हैं हमने कोई कोर्ट नहीं गए परमिशन के लिए। हमने यहाँ के प्रशासन से परमिशन मांगा और प्रशासन ने हमको परमिशन दिया है और हम निरंतर काम कर रहे हैं। जो धर्म के साथ है उसको कोर्ट नहीं जाना होता। बंगाल के ज्यादातर इलाकों में रामनवमी की शोभा यात्रा शांति से निकल गई, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मुर्शिदाबाद से बुरी खबर आई। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में रामनवमी का जुलूस जब निकल रहा था तो उस पर पत्थर चलाए गए। जानकारी ये मिली कि शक्तिपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा जब एक मस्जिद के पास से गुजर रही थी तो आसपास के घरों की छतों से लोगों ने शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पहले छतों पर पत्थर इकट्ठे करके रखे गए थे। अचानक जब पत्थरबाजी हुई, लोग घबरा गए, भगदड़ मच गई, पूरे इलाके में टेंशन क्रिएट हो गई। जुलूस के साथ पुलिस भी थी, लेकिन हमला अचानक हुआ, इसलिए पुलिस वाले भी इधर उधर भागने लगे और फिर आसपास की फोर्स मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे के बाद हालात पर काबू पाया गया। हालांकि पुलिस का दावा है कि उन्होंने तुरंत ही हालात को कंट्रोल में ले लिया। अभी तक इस मामले में कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई है। नोट करने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते मुर्शिदाबाद के डीआईजी को हटा दिया था। इसके बाद ममता बनर्जी ने कहा था मुर्शिदाबाद सेंसिटिव इलाका है, अगर चुनाव आयोग के आदेश के बाद मुर्शिदाबाद में कोई गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी। और आज ही रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी हो गई, इसलिए अब यह घटना बंगाल में चुनावी मुद्दा बनेगी। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता शोभा यात्रा निकाले। रामनवमी के दिन ममता बंगाल में सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दें, ये ममता के रुख में बड़ा बदलाव है। ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी के एग्रेसिव कैंपेन के कारण ममता प्रेशर में है, वरना बंगाल में ममता ने मुहर्रम के जुलूस के लिए दुर्गा पूजा पर मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी थी। ये वही ममता हैं जिन्होंने हनुमान जयंती पर शोभा यात्राएं नहीं निकलने दी थी। जब रामनवमी के जुलूस पर पत्थर चले तो उसके लिए ममता ने हिंदू को जिम्मेदार बताया था।
लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने सनातन का इशू उठाया, ममता पर मुस्लिम अपीजमेंट का इल्जाम लगाया, इसका असर ममता पर दिखाई दे रहा है। ममता समझ गई है कि भले ही बंगाल में मुस्लिम वोट 30% हो, लेकिन अकेले मुस्लिम वोट के भरोसे उनका किला नहीं बचेगा। इसीलिए ममता ने हिंदुत्व के प्रति अपना रुख नरम किया है, बदला है। ममता के अलावा एंटी मोदी मोर्चे में शामिल आम आदमी पार्टी को भी अब राम नाम की महिमा का अंदाजा हुआ है। आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता भी राम नाम का जप करते दिखाई दिए। रामनवमी के मौके पर आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि उसका कैंपेन राम राज्य पर फोकस होगा। संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, आतिशी सिंह, गोपाल राय और जैस्मिन शाह ने आज आम आदमी पार्टी की एक वेबसाइट लॉन्च की। इसका नाम है आपका राम राज्य। अब आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो भी राम राज्य के थीम पर होगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राम राज्य को लेकर दो तरह की विचारधारा हैं, एक गांधी की, दूसरी गॉडसे की। बीजेपी गॉडसे के राम राज्य को मानती है, जबकि अरविंद केजरीवाल गांधी के विचारों का राम राज्य बनाने की कोशिश में लगे हैं। भगवान राम वापस अयोध्या आए तो किस तरीके से उन्होंने राज चलाया, जिसको एक मॉडल स्टेट गांधी जी ने भी माना। उसके अंदर एक विवरण है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ऐसी कल्पना तुलसीदास जी ने उस वक्त की। और हम ये मानते हैं कि दिल्ली मॉडल की जब बात करते हैं, पंजाब मॉडल की जब हम बात करते हैं, वो वही सब चीज़ें हैं जो भगवान राम चाहते थे किसी राज्य में, किसी देश में हो। राम राज्य की हमेशा से, आज से नहीं, 100 वर्ष पूर्व से दो परिभाषाएं रही। एक राम राज्य की वो बात करते थे, हिंदू महासभा बात करती थी, आरएसएस बात करती थी, गॉडसे बात करते थे। उसी समय राम राज्य की बात गांधी भी करते थे। उस समय भी आज़ादी से पहले जब वोट डलते थे तो हिंदू महासभा को 100 सीटें मिलती थी और उस वक्त की गांधी की कांग्रेस को 900 सीटें मिलती थी। वो हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ मिलके सिंध और बंगाल के अंदर सरकार बनाती थी। तो इन लोगों की लड़ाई बहुत पुरानी है और हमारी लड़ाई उस राम राज्य से नहीं है, हम तो गांधी के राम राज्य की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के कैंपेन पर बीजेपी ने पलटवार किया। दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने कहा, राम राज्य की पहली शर्त है सच बोलो। राम राज्य में झूठ की कोई जगह नहीं होती, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता झूठ के सिवाय कुछ बोलते नहीं, इसलिए वो राम राज्य की बात न करें तो बेहतर होगा। देखिए, राम राज्य में भ्रष्टाचार होता था क्या? राम राज्य के अंदर आप राम राज्य की बात तो कर रहे हो, लेकिन देश को और दिल्ली को जरा ये भी बता दो कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, वो आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। मनीष सिसोदिया जो आपके सबसे बड़े लीडर हैं, उनको 14 महीने से जेल में है, जमानत नहीं हो रही है और शराब घोटाले के अंदर जेल में है। ये जरा ये देश को बता दीजिए। आप भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आप राम राज्य की बात करते हो। आप तो वही व्यक्ति थे ना जो कहते थे कि आरोप लगे और तो आप पहले इस्तीफा दीजिए, उसके बाद आप बाद में बात करिएगा। आज आप क्या कह रहे हैं, जेल से राज करेंगे? राम राज्य के अंदर जेल से राज होता था क्या? ये वो लोग हैं राम राज्य की बात करते हैं। आपने तो विरोध किया था राम मंदिर का बनने का, इसलिए इनका जो चाल चरित्र और चेहरा है ना, पूरे देश के सामने आ चुका है। ये झूठ की दुकान है और कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी ने राम की बात कोई पहली बार नहीं की है। देश में बदलते माहौल का असर केजरीवाल पर काफी पहले हो गया था, वो समझ गए थे। पहले उन्होंने बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराने की स्कीम चलाई। बड़े बूढ़ों से कहा, मैं तुम्हारा श्रवण कुमार हूं, तुम्हें तीर्थ पर ले जाऊंगा। इसके बाद केजरीवाल ने दीपावली पर लक्ष्मी गणेश पूजन का टीवी पर लाइव टेलीकास्ट करवाया और फिर कुछ महीने पहले उन्होंने हर मंगलवार को स्कूलों में हनुमान चालीसा का पाठ कराने का आदेश दिया। असल में यह बदलाव गौर करने लायक है। 10 साल पहले यही राजनीतिक दल सनातन की, भगवान राम की, हनुमान चालीसा की बात करने से कतराते थे, लेकिन इफ्तार बड़े शौक से ऑर्गेनाइज करते थे। लेकिन अब सबकी सोच बदल रही है। अब सबको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वैसे तो आज देश भर के तमाम मंदिरों में भगवान राम की पूजा हुई। भगवान का जन्मोत्सव उत्साह से मनाया गया। रामनवमी पर शोभा यात्रा
हैदराबाद में भी निकली, लेकिन कई तरह के विवाद खड़े होने के बाद हैदराबाद के गोशामहल इलाके में बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ने जो शोभा यात्रा निकाली, उसमें हजारों लोगों का हुजूम शामिल हुआ। दूर दूर तक भगवा झंडे और लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। इस शोभा यात्रा के लिए कई दिन पहले प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन कल रात अचानक प्रशासन ने शोभा यात्रा की परमिशन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद राजा सिंह ने ऐलान कर दिया कि जो कुछ हो जाए, प्रशासन को जो करना है कर ले, लेकिन शोभा यात्रा तो निकलेगी। और वो निकली और लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि प्रशासन कुछ कर नहीं पाया। राजा सिंह ने कहा कि हैदराबाद में ओवैसी ब्रदर्स अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हैदराबाद के लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं, इसलिए बांटने की कोशिश अब कामयाब नहीं होगी। देखिए, रामनवमी शोभा यात्रा जो भाग्यनगर हैदराबाद की है, इस शोभा यात्रा को रोकने के लिए 2010 से प्रयत्न किया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी द्वारा। 2010 में भी कांग्रेस की सरकार थी, जब मैं नगर निगम पार्षद था। मेरे ऊपर कई इलीगल केसेस लगाए गए, मुझे जेल भेजा गया। जेल से बाहर आने के बाद में भी मैंने भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली। तब से लेकर निरंतरन हर पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ एफआईआर पे एफआईआर की जा रही है। लगभग 45 दिन पहले हमने इस शोभा यात्रा के लिए परमिशन मांगा था। 45 दिन पहले राइटिंग में हमने डीजीपी को और सिटी कमिश्नर को दिया था राइटिंग में, लेकिन उसका समाधान हमें कल रात को 9 बजे दिया गया कि हम आपका परमिशन कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की पूरी प्लानिंग थी शोभा यात्रा को रोकने की और मुझे हाउस अरेस्ट करने की या मुझे अरेस्ट करके ले जाने की। लेकिन धन्यवाद प्रकट करता हूँ राम भक्तों का। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हजारों की संख्या में राम भक्तों का पूरा हुजूम मेरे पास आया है, मुझे ताकत दिया है। हैदराबाद से इस बार बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता भी आज रामनवमी की शोभा यात्रा में शामिल हुई। माधवी लता ने कहा, हैदराबाद में जब रमजान के जुलूस को परमिशन मिलती है तो रामनवमी की शोभा यात्रा को रोकने की कोशिश प्रशासन क्यों करता है, ये सब नहीं चलेगा। दो मजहब को तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। राजा भाई का जुलूस नहीं रुकेगा, यह हमारा प्रथा है। पहले यह निकलता है और इसके बाद राजा भाई का निकलता है। हमारा राजा भाई छोड़ने वालों में से नहीं है, चुप बैठने वालों में से नहीं है। उनका निकलेगा और हम सब मिलके दिखा देंगे कि अगर यही इलेक्शन कोड के वक्त आप हर जुलूस रमज़ान के वक्त पे देते हो और हमारा आस्था तोड़ने के लिए हमारा रोकते हो, तो हम इसको होने नहीं देंगे। क्योंकि मैं स्वयं रमज़ान में भी मैं ठहरी हूँ, उनके वहाँ पे भी मैंने भागीदार बनी हूँ और रामनवमी में भी मैं अपना भागीदार अपना यहाँ पे ठहरी हूँ। मैं इस जैत्र यात्रा में भी हूँ। ये बात कहने के लिए सारा देश से अब की बार कांग्रेस और ये एमआईएम कितने भी दोनों जुड़ने दीजिए, हिंदू मुसलमान के बीच में दरार लेने की कोशिश करने दीजिए। उनका हर कोशिश नाकाम, हम लोग करने आगे बढ़ने नहीं देंगे। तोड़ तोड़ कर चूर करके रखेंगे। हमको पता है हमारा हिंदुत्व का संरक्षण कैसा करना है, हम कर लेंगे। हम जिस हैदराबाद की बात कर रहे हैं वहां पूरी तरह से असदुद्दीन ओवैसी का डोमिनेशन है। इतिहास गवाह है, सरकार किसी पार्टी की रही हो, कांग्रेस, टीडीपी या टीआरएस, कोई भी ओवैसी परिवार से टकराने की हिम्मत नहीं करता। इसीलिए यहां शोभा यात्रा निकालने की परमिशन कैंसिल कर दी गई। राजा सिंह और माधवी लता इसी परंपरा के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और माधवी लता ने बड़ी हिम्मत करके ओवैसी के खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन हैदराबाद में ओवैसी परिवार 40 साल से हावी रहा है। इस वर्चस्व को तोड़ पाना
इतना आसान नहीं होगा। आज लोकसभा इलेक्शन में पहले फेज की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 19 अप्रैल को कुल 102 सीटों पर वोटिंग होनी है। अब देश में जो माहौल बना है उसको देखकर तमाम पार्टियों के नेता नतीजों के बारे में अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने आज ये तो नहीं बताया कि कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी, लेकिन ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी और एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी। आज गाजियाबाद में जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अखिलेश तो खामोश रहे कि देश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कुछ दिन पहले तक उन्हें लगता था बीजेपी 180 सीटें जीत लेगी, लेकिन उनका लेटेस्ट असेसमेंट कहता है कि बीजेपी 150 पर सिमट जाएगी। मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी की सीटों की भविष्यवाणी की, लेकिन प्रियंका गांधी बीजेपी को राहुल से कहीं ज्यादा सीटें दे रही हैं। प्रियंका ने कहा अगर चुनाव निष्पक्ष हो, ईवीएम में गड़बड़ी न हो तो बीजेपी को 180 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। ज्योतिषी नहीं रही हूं, मैं प्रभारी रही हूं। सीटें अच्छी आएंगी, जनता बदलाव चाहती है। मैं राजस्थान गई, उत्तराखंड गई, जनता में कोई रुझान है, थक गए हैं। वो ऐसी राजनीति नहीं चाहते, देख ली उन्होंने 10 सालों से यही घूम घूम के यही बातें हो रही हैं। लेकिन 10 सालों में किसी आम आदमी की, किसी आम महिला की के जीवन में तरक्की नहीं आ रही है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, महंगाई घट नहीं रही है। अब त्योहार का समय है, रामनवमी है, आज त्योहार का समय है, किसी के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। किस आधार पे कह रहे हैं कि ये 400 पार होंगे, यही जाने। वो कह रहे हैं 370। हाँ, या 370 अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। अब मैं आपको एक और नेता का सच में सुनवाता हूं। जैसे राहुल और प्रियंका को लगता है कि एनडीए का 400 पार का नारा हकीकत में नहीं बदल पाएगा, एनडीए 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा। कांग्रेस के बड़े नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा उनके पास जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से एनडीए इस बार 200 से 220 सीटें जीत सकती है। According to me, 200 to 220 seats they may win. That is the report I am having. That is why they are everywhere they are telling we will get 400 seats like that. It is only strategy. पिछले हफ्ते आपकी अदालत में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुझे कहा था कि बीजेपी 214 से 240 सीटें तक जीत सकती है, लेकिन सिद्धारमैया ने 220 की बात की। सिद्धारमैया के बात को शशि थरूर ने आगे बढ़ाया। थरूर ने कहा वैसे तो उनके पास किसी सर्वे की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन वो कॉमन सेंस के आधार पर कह सकते हैं कि बीजेपी की सीटें कम होगी, उसकी मेजॉरिटी खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी के 150 सीटों वाले दावे पर थरूर ने कहा उनको नहीं पता कि कांग्रेस लीडरशिप ने किस आधार पर बयान दिया, लेकिन वो अपने आकलन के आधार पर ये पक्के तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी को बहुमत से कम सीटें मिलेंगी। I don't have any specific numbers to estimate. I mean, they must have done surveys that I have not done. But I'm 100% sure that the BJP is not coming anywhere near 300. The majority they've got now, they're going to lose their majority, that's pretty sure. If you just look at their performance in 2019, common sense will tell you that there are 6 states every seat, 3 states where they won all but 1 seat, 2 states where they won all but 2 seats. They're not going to come anywhere close to any of that. And even if they lose only a handful of seats in all these places,
They're coming down because with loss of 32 seats, they lose their majority. They're looking like losing quite a bit. Now, the exact number that the Congress leadership has got, they must have got it from various surveys and studies, but they're definitely losing. That's clear. इंटरेस्टिंग बात यह कि कांग्रेस के अलग अलग नेताओं का अलग अलग असेसमेंट है। सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, तो सबने कहा वो ज्योतिषी नहीं है जो सीटों की संख्या बता दें। लेकिन जैसे ही बीजेपी और एनडीए की सीटों के बारे में उनका असेसमेंट पूछा गया तो सारे नेता ज्योतिषी बन गए, अपना अपना आकलन बता दिया। लेकिन मुश्किल यह है कि सारे नेता एक ही पार्टी के हैं और सबका अंदाजा अलग अलग है। वैसे राहुल गांधी ने चुनाव नतीजों की भविष्यवाणी तो कर दी, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। आज जब राहुल से पूछा गया क्या वो अमेठी से इलेक्शन लड़ेंगे, तो राहुल ने इस पर कुछ नहीं कहा मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इसका फैसला तो कांग्रेस की चुनाव समिति करती है। अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने पर सस्पेंस है। इस पर आज त्रिपुरा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुटकी ली। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के राजकुमार अमेठी से भागकर वायनाड गए, अब वहां भी परेशान हैं। मोदी ने कहा वैसे तो लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस के साथ है, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राजकुमार की थोड़ी आलोचना कर दी तो राजकुमार पिनराई विजयन को जेल में डालने की मांग करने लगे। सब जानते हैं कांग्रेस के युवराज यूपी में चुनाव हारने के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए केरला भाग गए थे। अब इन दिनों वो वहां केरला के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के युवराज के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इससे नाराज होकर कांग्रेस के युवराज ने कहा है कि केरला के सीएम भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको जेल में डालना चाहिए। हमेशा केंद्रीय एजेंसियों को गाली देने वाले युवराज अब उनसे केरला के सीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यानी किसी ने उनकी आलोचना की तो कांग्रेस के युवराज चाहते हैं कि उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। भ्रष्टाचार का दोषी कोई भी व्यक्ति छोड़ा नहीं जाएगा, यह हमारा संकल्प है। मैं बार बार केरला सीएम की भ्रष्ट सरकार का सच लोगों के सामने लाता हूं, लेकिन तब कांग्रेस की बोलती बंद हो जाती है। अब कांग्रेस के युवराज की आलोचना हुई तो कांग्रेस केरल के सीएम को जेल में डलवाना चाहती है, लेकिन साथियों वहां तो जेल में डलवाना चाहते हैं और यहां महल में भेजना चाहते हैं। आने वाले चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसको लेकर आपने देखा कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के अंदाजे अलग अलग हैं। मुझे याद है पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी ने इसी तरह के कॉन्फिडेंस के साथ मोदी की हार का प्रेडिक्शन किया था। कहा था 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उस समय लगता था अगर राहुल गांधी इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं तो उनकी जानकारी का कुछ आधार तो होगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत साबित हुए। मोदी की भारी जीत हुई, 300 से ज्यादा सीटें मिली और कांग्रेस को उसके इतिहास में सबसे कम। इस बार जितने ओपिनियन पोल, जितने सर्वे आए हैं, सब एक मत है कि मोदी तीसरी बार सरकार बनाएंगे। ज्यादातर लोग भी ये मानते हैं कि मोदी को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। कितनी ज्यादा मिलेंगी, 400 तक पहुंचेंगी या नहीं, इसको लेकर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मोदी के 400 पार के नारे से कांग्रेस से नेता परेशान जरूर हैं। हम देख रहे हैं कि इस बार के चुनाव में बीजेपी का दक्षिण भारत पर काफी अटेंशन है। बीजेपी को तमिलनाडु और केरल में बड़े उलटफेर की उम्मीद है। आज तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने दावा किया अब तमिलनाडु में सनातन का विरोध करने वालों का खेल खत्म हो चुका है। अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु के लोग द्रविडियन पॉलिटिक्स से ऊब गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सनातन की बात की, केंद्र सरकार ने जिस तरह की योजनाएं लागू की, उससे मोदी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसलिए इस बार तमिलनाडु में डीएमके का किला ढह जाएगा।
मैं आपको बता दूं कि अन्नामलाई आईपीएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी को पिछले 3 साल से जमीनी तौर पर मजबूत करने में लगे हैं। ये अन्नामलाई की ही रणनीति है कि इस बार बीजेपी ने एआईएडीएमके से अलायंस नहीं किया। बीजेपी ने पीएमके, तमिल मनीला कांग्रेस और एएमएमके जैसी पार्टियों के साथ मिलकर एक अलग मोर्चा बनाया। इस मोर्चे में पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम को शामिल किया। अन्नामलाई का दावा है कि तमिलनाडु में बीजेपी इस बार डबल डिजिट में पहुंचेगी। हमारे संवाददाता टी राघवन से बात करते हुए अन्नामलाई ने कहा, द्रविड़ राजनीति का दौर अब खत्म हो रहा है और जिस तरह से डीएमके के नेता सनातन का अपमान कर रहे हैं उससे लोग नाराज हैं। इसका जवाब तमिलनाडु की जनता देगी। अन्नामलाई ने कहा कि 2024 की लड़ाई तमिलनाडु का गेट ओपन करने की लड़ाई है। बीजेपी का असली टारगेट 2026 असेंबली इलेक्शन में तमिलनाडु में पावर में आना है। सर, तमिलनाडु पॉलिटिक्स में द्रविडियन पॉलिटिक्स, स्पेशली डीएमके का पॉलिटिक्स बहुत गंदा का पॉलिटिक्स है सर। यू स्पीक वेरी बैड वर्ड्स अगेंस्ट our North Indian friends, against Sanatana Dharma, against individual people also. The same people speaks bad about Modi also, Modi ji. Tamil Nadu, all parties are appeasement politics. BJP celebrates Iftar, we celebrate Christmas, we celebrate Deepavali. But Stalin ji doesn't even wish people on Deepavali. Sanatana Dharma eradicate करने के बहुत ताकत में काम कर रहा हूँ। Stalin ji, Udayanidhi Stalin ji. So what secularism is he talking about? They are desperate, they know they are losing. June 4th, people will answer to DMK people for all the bad language they are using. तमिलनाडु में दोनों पार्टी बहुत क्लियर है सर। द्रविडियन पार्टीज के साथ तमिलनाडु पॉलिटिक्स होना पड़ेगा। दोनों पार्टीज क्लियर है। अभी 2024 में मोदी जी का इमेज बहुत ज्यादा है तमिलनाडु में। सो नेचुरली द्रविडियन पार्टीज थोड़ा सा डर हो गया। दोनों का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होगा। सीट्स में एडजस्टमेंट होगा, कैंडिडेट्स में एडजस्टमेंट होगा, बट वी आर नॉट बॉदर्ड। इवन इफ 2 डिविडियन पार्टीज कंबाइंड अगेंस्ट बीजेपी, स्टिल वी विल डिलीवर रिजल्ट्स, वी आर कॉन्फिडेंट। पीएम साहब का दिल में, हार्ट में तमिल आदमी का स्पेशल प्लेस है सर। तमिल का स्पेशल प्लेस है, तमिल कल्चर का स्पेशल प्लेस है। पीपल ऑफ तमिलनाडु नो इफ देयर इज वन लीडर हु इज कैरिंग तमिल इन हिज हार्ट, इट इज ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी। अन्नामलाई यंग हैं, कन्विंसिंग तरीके से अपनी बात कहते हैं। उनकी छवि साफ सुथरी है। आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए हैं। नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा किया है और जिस तरह से अन्नामलाई की सभाओं में भीड़ आ रही है, भारी संख्या में नौजवान और महिलाएं उनके सपोर्ट में खड़े हैं, इससे अन्नामलाई का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और अब तक जो ओपिनियन पोल आए हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि इस बार तमिलनाडु में बीजेपी हैरान करने वाली परफॉर्मेंस कर सकती है। इंडिया टीवी सीएनएक्स पोल से यह पता चला कि तमिलनाडु में बीजेपी कम से कम 4 और उसके साथी दल 2 सीटें जीत सकते हैं। यानी तमिलनाडु में एनडीए को कुल 6 सीटें मिलने का अंदाजा है। अगर ऐसा हुआ तो यह वाकई में बड़ी बात होगी और इसका पूरा क्रेडिट अन्नामलाई की मेहनत और नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी को जाएगा।